हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर आसान क्लासेस। तो आज हम लोग प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 9 को देखेंगे और ये क्वेश्चन काफी इजी क्वेश्चन है। तो चलिए क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। sin A cos C प्लस cos A sin C, सेकेंड नंबर में है cos A cos C माइनस sin A sin C। तो सबसे पहले यहाँ पे जो दिया हुआ है सर उसी की मदद से इसको बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पे दिया हुआ है हमारा tan A बराबर 1/√3। चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो इसको बनाएंगे कैसे? तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ त्रिभुज ABC में, जैसे त्रिभुज की बात करते हैं आप फटाक से एक त्रिभुज बना ले और एक त्रिभुज का नाम लिख ले ABC, त्रिभुज ABC। और यहाँ पे कह रहा है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, अर्थात B हमारा 90 डिग्री है। और यहाँ पे कह रहा है यदि, और यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है क्या, जरा देखते हैं। देख रहे हैं आप, दिया हुआ है कि क्या दिया हुआ है, जरा आप बता सकते हैं? हाँ बता सकते हैं। tan A बराबर दिया हुआ 1/√3। तो चूंकि हम जानते क्या है सर, हम ये जानते हैं कि tan थीटा बराबर क्या होता है। तो tan थीटा बराबर होता है P/B। तो P का मान कितना दिया हुआ है, इसीलिए P का मान हमारा 1 दिया हुआ है और B का मान कितना दिया हुआ है सर, तो B का मान दिया हुआ √3। अब जरा बताओ आप सर, P और B दिया हुआ तो निकालना क्या है, H निकालना है। तो H हम लोग कैसे निकालेंगे? तो पाइथागोरस प्रमेय से। तो यहां लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। अब पाइथागोरस प्रमेय से इसके अनुसार अगर चले तो जानते हैं कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होता है। तो कर्ण तो हम लोग को निकालना है और P हमारा है 1 का स्क्वायर और B है √3 का स्क्वायर। जरा देखिए सर, H स्क्वायर 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, स्क्वायर से तो रूट कट के 3 हो जाएगा हमारा, H स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में 3 और 1 4, √4 हो गया। अब जानते हैं सर आप कि 4 किसका वर्गमूल होता है, तो 4 हमारा 2 का वर्गमूल होता है, मतलब 4 से यहाँ पे क्या निकला 2। तो H का मान कितना आया सर, हमारा 2 आया। अगर ये पार्ट आप यहाँ पे समझ लिए, ये अगर आपका क्लियर है तो आगे अब आपको इजी वे में समझ में आने वाला है। अब आगे यहाँ पे 2 पार्ट क्वेश्चन में है, पार्ट 1 और पार्ट 2। अब ये पार्ट 1 पार्ट 2 को कैसे बनाएंगे? सबसे पहले इसके लिए आपको 2 चित्र बनाना होगा, ये वाला ड्राइंग बनाना होगा। तो एक तो यहाँ बना हुआ है, एक और मैं यहाँ पे बना देता हूँ ताकि मैं आपको बेस्ट वे में समझा सकूँ। क्या यहाँ पे करना है, सेम नाम लिखना है ABC, थीटा B के पास था, मतलब सॉरी B के पास समकोण था। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अगर मैं यहाँ पे दोनों क्वेश्चन के लिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन को अगर बनाऊं तो यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, तो सबसे पहला है sin A cos C प्लस cos A sin C, यही ना है सर। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि sin A और cos C के बीच गुना छिपा हुआ है, cos A और sin C के बीच गुना छिपा हुआ है। अब थीटा देखिए एक बार, थीटा कोण A के पास है, थीटा कोण C के पास है। तो जब थीटा यहाँ पे होगा, थीटा यहाँ पे होगा तो ये P होगा सर हमारा, क्या होगा सर हमारा, ये P होगा। और ये क्या होगा हमारा सर, B होगा। और ये क्या होगा हमारा सर, H होगा। यहां तक तो ये बात आपको मालूम है ना सर, ये बात तो क्लियर है ना कि थीटा के सामने P होता है, बाकी बचा ये B और ये हमारा सर H है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे उसी तरीके से चलेंगे सर। अब जरा सेकेंड वाला आकृति में आप ध्यान दीजिएगा, सेकेंड वाला आकृति में क्या कह रहा है सर, यहाँ पे cos C मतलब थीटा C के पास हो, थीटा कहाँ पे हो, C के पास हो, तो ये हमारा क्या होगा P और ये B और ये हमारा H होगा सर। लेकिन क्वेश्चन में लंब कितना दिया हुआ था शुरू में, अगर इसको अभी हम हटा के चले, अभी इसको एक पल के लिए नेग्लेबल मतलब इसको हटा के चले, तो शुरू में लंब हमारा कितना था, लंब हमारा 1 था। आधार ये ना है सर, तो आधार हमारा कितना था √3 और हमने H कितना निकाला 2। तो यही चीज यहाँ बैठा दो, 1 2 √3।
ठीक है सर। अब जरा आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या ध्यान दीजिएगा, जब थीटा के सामने वाला क्या होता है, तो थीटा के सामने वाला P, ये B और ये हमारा H। उसी तरीके से जब थीटा C के पास रहेगा तो इसके सामने वाला ये P और ये B और ये हमारा H। ये चीज अगर क्लियर है आपके ब्रेन में, ये चीज अगर आपको समझ में आया है तो आगे समझ में आएगा। अब यहाँ पे साइन थीटा बराबर हम लोग जानते हैं कि P/H होता है और कॉस थीटा B/H होता है, प्लस यहाँ पे देख सकते हैं कॉस थीटा B/H होता है गुना साइन थीटा P/H। अब आपको ध्यान देना है, जब थीटा ए के पास बोलेंगे तो आपको इस त्रिभुज में देखना है और जब थीटा सी के पास रहेगा तो इस त्रिभुज में देखना है। तो साइन ए तो इस त्रिभुज में देखेंगे तो इस त्रिभुज में हमारा P कितना है, जरा देख के बताओगे आप, √3 और H का मान कितना है, तो H है हमारा 2 इंटू B cos C। जब थीटा यहाँ पे C के पास हो तो B है सर हमारा √3 और H कितना है, तो H है 2, प्लस उसी तरीके से cos A थीटा जब A के पास हो तो B है हमारा 1 और H कितना है सर 2 इंटू साइन C। जब थीटा C के पास हो तो P हमारा कितना है 1 और H है सर 2। अब इसको हल कर दो, हल करना बिल्कुल सिंपल है, √3 दो बार √3 का स्क्वायर और 2 दूना हो जाएगा 4 प्लस 1 एकम 1 और 2 दूना 4, स्क्वायर से रूट कट गया, दोनों का एलसीएम लेंगे कितना आएगा सर 4 आएगा, यहाँ पे 3 + 1। अब 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4/4 कट कर देंगे तो कितना हमारा फाइनल आंसर आ गया, तो 1 हमारा फाइनल ये आंसर हमारा आ गया। मतलब 1 पार्ट को हमने बना लिया। अब इसी का सेकेंड पार्ट को बनाते हैं सर। सेकेंड पार्ट में भी देखिए यहाँ पे एक बार थीटा ए के पास है फिर सी के पास है। चलिए इस क्वेश्चन को पहले हम लोग कॉपी कर लेते हैं। सेकेंड पार्ट में जो क्वेश्चन है हमारा क्या है, cos A इंटू cos C माइनस साइन A इंटू साइन C। इस क्वेश्चन को यहाँ हमने कॉपी कर लिया। अब cos थीटा हम लोग जानते हैं B/H माइनस साइन थीटा होता है P/H। जब थीटा A के पास रहेगा तो इस त्रिभुज में और थीटा जब C के पास रहेगा तो नीचे वाले त्रिभुज में। cos A थीटा यहाँ पे है तो देखिए सर B कितना है उस त्रिभुज में, तो है हमारा 1 और H कितना है, तो H है हमारा 2 इंटू B। जब थीटा C के पास है तो B है √3 और H कितना है, तो H है 2 माइनस जब थीटा A के पास है तो इस त्रिभुज में P है √3 और H है 2। उसी तरीके से जब थीटा C के पास हो तो नीचे वाले त्रिभुज में देखेंगे सर तो यहाँ पे P कितना है 1 और H कितना है 2, तो H है 2। अब इसको हल कर दीजिए, अगर हल कर ले तो सिंपल सा तुरंत बन जाएगा। आइए इसको हल करते हैं। अब यहाँ पे √3 को 1 से अगर गुना करते हैं इसको तो हो जाएगा √3 और 2 दूना 4 माइनस √3 को 1 से गुना करते √3 और 2 दूना 4। अब ये माइनस और प्लस कट के हमारा लड्डू आंसर आ चुका है। तो एक यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में हमारा जो आंसर आया वो आया 1 और सेकेंड पार्ट को जो हल करने पे आंसर आया 0 और यही हमारा होता है फाइनल आंसर। क्वेश्चन काफी इजी है, थोड़ा सा फिगर समझना है कि थीटा के सामने वाला होता है P, ये आपका B और 90 डिग्री के सामने आप जानते हो कर्ण होता है। इस तरीके से दो आकृति बना करके थीटा जब A के पास हो तो P, जब थीटा C के पास हो तो ये P। इस तरीके से मैंने आपको इस क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके समझा दिया है। बाकी बात आपको कहीं डाउट हो रहा हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप कमेंट ज़रूर करें।